इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो भाषा की पूरी नींव मजबूत कर देता है। इस एक्सप्लेनर सेशन में हम उस समय की बात करने वाले हैं जो पूरी तरह से बीत चुका है। जी हाँ, आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की गुत्थी सुलझने वाली है। तो अगर ग्रामर के इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है तो ये सेशन बिल्कुल परफेक्ट जगह है। आगे बढ़ने से पहले इस सबसे बड़े सवाल पर जरा गौर करते हैं। क्या कोई काम बीते हुए समय में यानी पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुका है? बस समझ लीजिए कि यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असली डीएनए है। अगर कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वहीं का वहीं पूरी तरह समाप्त हो गया तो इसी टेंस का इस्तेमाल होता है। इसका हमारे वर्तमान यानी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी पहचान से, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के नियम समझेंगे और आखिर में कुछ की टेकअवेज पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, पहचान। आखिर इस टेंस को वाक्यों में स्पॉट कैसे किया जाए? तो सबसे पहला क्लू छिपा होता है वाक्य के बिल्कुल आखिर में। इन शब्दों की आवाज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में आया, गया, लिया, दिया, पढ़ा या चुका जैसे शब्द सुनाई दें तो ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो रही है। ये शब्द खुद चीख चीख कर बता रहे हैं कि काम हो गया, बात खत्म। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्रैप है जहां अक्सर गलती हो जाती है। जरा इस वाक्य को देखिए, वह कल आया है। अब लास्ट में है देखकर कोई भी झट से इसे प्रेजेंट परफेक्ट मान लेगा, राइट? लेकिन नहीं, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि इस वाक्य में कल यानी यस्टरडे जुड़ गया है, जो कि एक बीता हुआ समय है। इसलिए ग्रामर के रूल्स के हिसाब से ये पास्ट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। समय का ये एक छोटा सा मार्कर पूरे वाक्य का टेंस पलट कर रख देता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्यों के नियम। वाक्य बनाने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 3 आसान स्टेप्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहां पूरा का पूरा फोकस बस इस V2 पर होना चाहिए। पॉजिटिव वाक्यों में V2 ही असली हीरो है। इसके बिना गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए इसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन ने कार खरीदी, बन जाता है मोहन बॉट अ कार। यह बाय का V2 बॉट हो गया। उसी तरह पास की के लिए पास्ट आ गया और कोठी खरीदी के लिए फिर से बॉट। आप देख रहे हैं ना, यहां हर वाक्य का एक्शन V2 के जरिए कितनी मजबूती से पास्ट में सेट हो रहा है। कुछ और रोजमर्रा के एग्जाम्पल्स लेते हैं। उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी। मनाया हो गया सेलिब्रेटेड। आए बन गया केम। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल, हमारा रूल टस से मस नहीं होता। V2 अपनी जगह पर डटा रहता है। अब आते हैं नंबर 3 पर, नेगेटिव वाक्य, यानी जब किसी बात के लिए नहीं कहना हो। और यही ग्रामर के नियमों में एक बहुत ही जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट आता है। यहां एंट्री होती है एक बेहद शक्तिशाली हेल्पर की, और वो है डिड। ये शब्द इतना पावरफुल है कि जैसे ही ये वाक्य में घुसता है, ये मेन वर्ब से उसका V2 का तार छीन लेता है और उसे वापस उसकी साधारण फर्स्ट फॉर्म यानी V1 में धकेल देता है। तो अब सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हमारा फॉर्मूला पूरी तरह बदल गया है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। जी हां, यहां V2 का इस्तेमाल एकदम वर्जित है। पास्ट टेंस का सारा बोझ अब डिड ने अपने कंधों पे उठा लिया है, इसलिए मुख्य क्रिया को अपने नॉर्मल रूप में ही रहना होता है। इस नियम का जादू इन एग्जाम्पल्स में देखिए। भाई ने मेरी मदद नहीं की, बन जाता है ब्रदर डिड नॉट हेल्प मी। ध्यान दिया आपने? यहां हेल्प्ड नहीं लिखा है, बल्कि सिर्फ हेल्प लिखा है। इसी तरह डिड नॉट केयर और डिड नॉट टेक में भी केयर और टेक अपने V1 फॉर्म में मौजूद हैं। डिड के सामने V2 टिक ही नहीं सकता। चलते हैं नंबर 4 की तरफ, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सवाल कैसे पूछे जाएं? सवाल पूछने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। हमारा ये जो हेल्पर डिड है, ये बस एक लंबी छलांग लगाता है और वाक्य के बिल्कुल शुरुआत में आके बैठ जाता है। तो पहले आएगा डिड, फिर सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित अपनी फर्स्ट फॉर्म V1 में ही रहेगी। और ये एग्जाम्पल्स इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देते हैं। क्या ये पिक्चर देखी? इसका ट्रांसलेशन है, डिड यू सी दिस मूवी?
घटना पास्ट की ही है, लेकिन डिड की वजह से सॉ नहीं बल्कि सी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे वाक्य में देखिए, डिड फादर नॉट स्लैप? यहां स्लैप भी V1 में है। बहुत ही लॉजिकल है। फाइनली नंबर 5, की टेकअवेज और एक छोटा सा टास्क। चलिए जल्दी से पूरे सेशन का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इसे दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। पहला, काम पास्ट में पूरी तरह खत्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा, अगर बात पॉजिटिव है तो बिना कुछ सोचे वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 लगा देनी है। और तीसरा, अगर वाक्य में नहीं है या कोई सवाल पूछा गया है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 ही आएगी। बस इतना सा ही तो ग्रामर का ये खेल है। और अब टाइम है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। जो नियम आज समझे गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए क्या अभी इसी वक्त नोटबुक में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 3 नए सेंटेंस बनाए जा सकते हैं? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। ट्राई करके देखिए, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करने से ही कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में लॉक हो जाता है। इस एक्सप्लेनर सेशन में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।